गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसीएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। आज से हम लोग अन्य जितने भी धर्म हैं उनको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, संघ में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? ठीक है, पहला है ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा है 16 वर्ष या चौथा है 18 वर्ष। सही आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पोतिस घोसाल थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक जब अपनी गद्दी पे बैठा अपने राजाभिषेक के वक्त, उसने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सी चीजें दान में दी थी। ठीक है, और उसने एक गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों पे 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, वो गुफाएं कौन कौन सी थी तो उनके नाम भी आते हैं, याद रखिएगा, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भागवत धर्म। भागवत धर्म के जो लोग होते हैं वो लोग अहिंसावादी होते हैं। ठीक है, उन लोगों को पशु हत्या करना पसंद नहीं होता। मतलब वो लोग पशु हत्या नहीं करते, कर्मकांड नहीं करते या बलि नहीं देते। वो लोग अपना पूर्ण जीवन भक्ति में व्यतीत करते हैं। यानी कि आजीवक संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ज्यादा जोर जो है वो भक्ति पे देते हैं, और ये लोग बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में रहते हैं। ठीक है, अब इनके संस्थापक कौन थे, यानी कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे तो वासुदेव थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन 2 धर्म पढ़ने जा रहे हैं, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म मेनली आपका जो उत्तर भारत है वहाँ पे ज्यादातर लोग वैष्णव धर्म के होते हैं, और जो दक्षिण भारत होता है वहाँ पे ज्यादातर लोग शैव धर्म को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग शैव धर्म देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग का पहला जो साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता में मिलता है। जब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो आप उसमें पढ़े होंगे कि सबसे शिव की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है, और लेकिन ये प्रमाणित नहीं हो पाया क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, तो उसको हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन प्रमाणिक तौर पे शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, चलिए, शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली शाखा है पशुपति। ये शिव धर्म की सबसे प्राचीनतम शाखा है और इसे पंचार्थी भी कहते हैं। दूसरी शाखा है कपाली। नागा साधु कपाली होते हैं, नागा साधु को आप कपाली भी कह सकते हैं। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये जो हमारा खोपड़ी है उसी में ये भोजन भी करते हैं और उसी में ये पानी भी पीते हैं। ये मदिरा पान भी करते हैं और ये नशे में ही रहते हैं। अस्थियों के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। जो हमारा जो डेड बॉडी होता है, जो हमारा देह संस्कार होता है, तो उसकी जो अस्थियां या बच जाती है उसे ये पूरे शरीर में लगाते हैं। तीसरा शिव धर्म की जो शाखा है वो है लिंगायत। ठीक है, ये मेनली आपको सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलेगा। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ है। इसके प्रारंभ में अल्लव प्रभु ने की थी। इसका जो प्रारंभ है वो अल्लव प्रभु ने की थी, याद रखिएगा। यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? अल्लव प्रभु। ये शिवलिंग की पूजा करते तो हैं, लेकिन अपने शरीर को ये जलाते नहीं, दफनाते हैं। इसमें यही बस अंतर है कि ये जो अपना जो दाह संस्कार है वो जला करके नहीं करते हैं, ये दफना करके करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वैष्णव धर्म देखते हैं। वैष्णव धर्म, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, वो तो हम लोग सबको जानते हैं, तो उनकी इसमें चर्चा की गई है। वैष्णव धर्म में श्री राम, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार माने गए। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व दिया गया है। इसकी चर्चा पुराणों में भी मिलती है। इस धर्म की जो चर्चा है वो हमारे पुराण में भी मिलती है। इस धर्म का
अवतारवाद भी कहते हैं, यानी कि हम मानते हैं ना, जैसे कि हर आगे मतलब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब विष्णु भगवान का अवतार होगा, इसीलिए इसे अवतारवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मानने वाला पूर्णतः शाकाहारी होता है। इस धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं और वो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका सही जवाब है 8 वर्ष। संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु जो हुआ करती थी वो थी 8 वर्ष। ठीक है, लेकिन पूर्णतः सदस्य बनने की जो आयु होती थी वो थी 20 वर्ष। चलिए अब हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।